आ गए सारे और भी आने हैं? सर शायद आ जाए। चलो से वेट करते हैं थोड़ी। सर रिजल्ट हमारा अभी तक नहीं आया, तो ये क्या रीजन है? अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं किया नहीं थोड़ा सर, सिस्टम में। आप लोगों ने तो लॉक कर दिए ना सर। मैंने तो तकरीबन 17-18 दिन हो गए। अच्छा। जैसे हुआ था मैंने 3-4 दिनों में लॉक कर दिया था। सर पता नहीं क्यों नहीं आया। वैसे किसी टीचर ने लेट जमा करवाया है या वैसे ही सुस्त हुए हैं एग्जाम वाले। तो मैंने 3 या 4 तक सारे पेपर जमा करवा दिए थे। अभी तो सर सिर्फ 2 कोर्सेज का ही आया है हमारे। बाकी कोर्सेज पता नहीं 4 कोर्सेज का क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं अभी बारी बारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, स्लो स्लो कर रहे हैं। हालांकि मैंने 3 या 4 तारीख को जमा करा दिया था। तो देखा जाए तो आज कितने दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए ना। यस सर। और देखें कब आता है। किस किस का आ गया है, किस सब्जेक्ट का आ गया है रिजल्ट अभी? सर ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। अच्छा, एफएम वगैरह का नहीं आया? ओवरऑल ग्रेडिंग कैसी गई? ओवरऑल ग्रेडिंग सर अच्छे आए हैं। अच्छा है। सही है, ओवरऑल मेरे में भी सही है। 3 और 4 के बीच में ज्यादा है। जीपीए। हाँ, एक का कुछ होंगे ठीक। कम, कम में होंगे, वरना 3 और 4 के बीच में जीपे है। ठीक है सर। सर जी हाँ। सर वो जिन्होंने थोड़ा लेट पेपर सबमिट करवाया था उनका एक्सेप्ट कर लिया ना फिर बाद में? हाँ कर दिया है, 5 मिनट लेट या 7 मिनट लेट। अच्छा सर, ठीक है। उसमें ज्यादा 1-2 मार्क्स का फर्क हुआ होगा, एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा ठीक है हाँ, सर। ज्यादा मार्क्स का भी रेफरेंस नहीं किया, 1-2 मार्क्स का किया होगा, वरना सबमिट हो गया है। सर ओवरऑल रिजल्ट वैसे कैसा है आपके कोर्स का? तो मैं बताऊँ, 3 और 4 के बीच में ज्यादा है, जीपीए के बीच में लोग। मैंने ऐसे किया हुआ है। सर सर मिनिमम फिर भी कितने हैं? मिनिमम याद नहीं है, ऐसे मैंने तकरीबन समझ 3 और 4 के बीच में दिया हुआ है। फॉरन में भी यही था। अच्छा अच्छा। जी। चलो, और वीडियो लेक्चर देख लिए थे, होपफुली किसी ने देखे तो नहीं होंगे, जो गूगल ड्राइव की लिंक शेयर थी। सर वो आपने यूट्यूब में जो वीडियो डाली हुई है सर वो हाँ, सारी देखनी है क्या? वो देखा था सर थोड़ा बहुत। सारी देखनी है, उसमें वीडियो लेक्चर ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस्ड हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे लेक्चर वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नेट थोड़ा स्लो था और यहाँ पर भी मेरा पास सही नहीं था, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे। यहाँ पर रिपीट भी हो जाएंगे खैर, लेकिन वो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। से वीडियो लेक्चर वहीं पे अपलोड होते जाएंगे सारे, जैसे हम करते जाते हैं। उसमें ये दिखा कोर्स आउटलाइन है यही जो उसमें है, लेकिन वहाँ पर बाय मिस्टेक समझने के ऊपर लिखा गया है जो पुराना सेमेस्टर था, मतलब 2020 लिखा गया है स्प्रिंग, लेकिन 2021 में आउटलाइन ये वाले हैं आपके सीएलओ पीएलओस। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, ये जो आप कोर्स आउटलाइन लेते हो आप लोग, हाँ ये तो एचईसी की वेबसाइट पर सर सारी रखी हुई है यही? हाँ, एचसीसी की वेबसाइट से अप्रूव होती है, तो खाली सर थोड़ा एक तो, हाँ एक तो वो
जो HEC ने रिकमेंड किया है इंजीनियर्स के लिए कि आप ये स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, इंजीनियर्स हाँ को एक कोर्स आउटलाइन वो सर कुछ हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी इनोवेशंस नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग नहीं है कि हम टीचर्स अपनी तरफ से कुछ नई चीजें स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दे, इसमें तो HEC कुछ यानी रिकमेंड कि करती है। एक्स्ट्रा चीजें जिसको जिसको एक्स्ट्रा कैरिकुलम के लिए या एक्स्ट्रा जो है ना उसके अंदर इंजीनियर्स के लिए जो आगे उसकी फील्ड में उसको काम आए। सर जरूरी तो नहीं है कि हम रिकमेंडेड ही पढ़ें। इसमें यह है कि रिकमेंडेड पढ़ाना होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं हमने चेंज करनी है, तो हम क्या करते हैं, हाँ एक बार तो मैंने पढ़ा लिया सपोज करें, तो या किसी और टीचर ने पढ़ाया वो सजेशन देता है कि इसमें सपोज करें ये वाली चीज सही नहीं है, इसमें कोई चीज चेंजिंग करनी है, तो वो सजेशन देता हाँ है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी वाले फिर एक बोर्ड होती है, टीम होती है, वो चेंज करती है इसको, टीचर्स देता है कि इस तरह की चेंजिंग होनी चाहिए, तो दूसरे फिर वो डिस्कस कर लेते हैं आपस में और चेंजिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से वो एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा सर एक और बात पूछनी थी सर, जी ये कोर्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस है या थ्योरी? दोनों है। अच्छा हाँ पेपर पैटर्न देख लेंगे किस तरह आता है, लेकिन इसमें दोनों ही है, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है। सर ये मिड्स हमारे फिजिकल होंगे ना? होपफुली तो फिजिकल ही होंगे, लेकिन अब देखो आज फैसला होना है, इधर तक नहीं जी सर, करूंगा। वो आज कमेटी बैठ रही है NCOC की। हाँ तो आज देखें क्या होता है फैसला। वरना असम गवर्नमेंट ने यही कहा था कि फिजिकली मतलब कि चलना चाहिए 50% वो 50% वाला। तो जैसे कि अभी आपको रेस्ट पे रखा हुआ है, बाद में आप जाएंगे दूसरे रेस्ट पे आ जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर पहला और आठवां कंटिन्यूस होगा। अभी तक तो ये डिसाइड है, ठीक है, जैसे अभी आप घर से पढ़ रहे हैं दूसरा तीसरा और चौथा, बल्कि नहीं पांचवा छठा छठा और सातवां, क्योंकि मैकेनिकल में 2 4 6 8 है, अभी कहीं कहीं में फिफ्थ भी है, किसी डिपार्टमेंट में सेवंथ भी है, तो ओवरऑल डिसीजन लिया गया है। यस सर, अभी तो सबों का इवन सेमेस्टर चल रहा है ना हाँ मैकेनिक्स में, मैकेनिक। हाँ मैकेनिकल का इस तरह चल रहा है, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में फिफ्थ भी है सेवंथ भी है, तो इसलिए 5 6 7 को रेस्ट पे रखा गया है अभी 1.5 महीने के लिए, फिर बाद मतलब में। सर जैसे अभी जो है वो लोग जो फिजिकल मतलब पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हाँ और वो हम अभी ऑनलाइन है, तो मतलब हम दोनों का जो मिड जैसे कंडक्ट होता है, हाँ वो अगर फैसला हो जाता कैंपस है में तो वो होगा। फिजिकल होगा। हाँ अभी तक तो यही डिसाइडेड है फिजिकल होगा। ठीक है, अभी आप जैसे ऑनलाइन मोड पे हैं, फिर वो चले जाएंगे ऑनलाइन मोड पे, आप फिर फिजिकल जाओगे मिड के बाद। देखें फिर भी आज क्या फैसला होता है इनका। सही है, तो इसमें क्या होता है, चेंजेस जो देनी होती है समटाइम हम आप देखेंगे CL और PLO की चेंजेस होती हैं, तो वो हम टीचर अप्रूव करवा लेते हैं जब भी हमने पढ़ाया है चेंजिंग करवानी है। जैसे इंजीनियर मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिकल में काफ़ी चेंजिंग थी, तो उसमें मैंने सजेस्ट की थी, तो वो इम्प्लीमेंट भी हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि HCC में डिफरेंट टीचर बना रहे होते हैं, तो इसलिए समटाइम चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, तो अभी हमारे मैकेनिक्स और मशीन में ये वाले 3 CLOs हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स फॉर द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है किसी मशीन की डिजाइन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए। तो ये किस तरह का होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक होगा। C2 मीन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मीन केस में आप अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट किस तरह आपको अप्लाई करने होंगे किसी मशीन को डिजाइन करने के लिए, उसके एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, उससे आप सीख जाएंगे। फिर आपके पास क्या करना है, कैलकुलेट द काइनेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिज्म सच एज लिंकेज, कैम्स, गियर्स, कॉर्नर्स एंड अनबैलेंस्ड मासेस। तो आपने सीख लिया इसमें, तो आपने क्या करना है, फिर आप अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को। ठीक है, तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे, थ्रू प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे होता है, तो थ्रू प्रॉब्लम्स आपने कैलकुलेट करेंगे इसके डिफरेंट मैकेनिज्म सच एज लिंकेज किस तरह होती है, गियर्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरह की कैलकुलेशन होती है गियर्स वगैरह में या गवर्नर्स में, तो उनको अनबैलेंस मासेस है तो उनको हम बैलेंस किससे करते हैं, या उसमें कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगी। इस तरह की चीजें आप सीख लेंगे इसमें अप्लाइंग में। उसके बाद आता है एनालाइज। तो C4
ठीक है, तो उसमें क्या है, रिलेट एनालिटिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन वेरियस मशीन्स एंड मैकेनिज्म। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम करेंगे, या आप किसी चीज का पैरामीटर चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। सपोज मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ या किसी रोड की लेंथ चेंज कर रहा हूँ, तो उससे क्या इफेक्ट होगा ओवरऑल डिजाइन पे। तो इस तरह की चीजें देखी जाएंगी इसमें एनालाइज में। ठीक है, तो ये वाले जो मेनली है आपके सीएलओ पीएलओ है। तो आपका प्रोग्राम जो है आपको पता होगा सीएलओ पीएलओ बेस्ड ही है। कोई भी पीएलओ रह गया तो मतलब कि वो आपको लाजमी क्लियर करना होगा। ये रूल तो पता होगा आप सबको। यस जी सर। सर पता है। ठीक है, टोटल 12 पीएलओ जो है उसमें 50% होना चाहिए ना हाँ 50% हर किसी में होना रिक्वायरमेंट। चाहिए। जी हाँ। सर ये मशीन डिजाइन और मैकेनिक्स ऑफ मशीन में सर क्या डिफरेंस है, ये जो तो हमने कोर्सेज पढ़े मैकेनिक्स हैं? ऑफ मशीन में आप पढ़ेंगे कि किस तरह ऑपरेट करते हैं गवर्नर्स वगैरह, या इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनकी कैलकुलेशन करेंगे। डिज़ाइन में उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है। जस्ट अ मिनट है। तो मशीन डिज़ाइन में क्या किया जाता है, उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है डिफरेंट चीज़ों की। तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देखते हैं, डक्टिलिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी कंसीडर की जाती है मशीन डिज़ाइन में। सही है। ठीक है सर। इसमें हम दो बुक्स पढ़ेंगे नॉर्मली, थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय आर एस खुरमी और थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म जे जे यूगलर की। ठीक है, तो ये वाली दो बुक्स जो है हम नॉर्मली रेफर करेंगे। चैप्टर 1 है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स या इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। ये चैप्टर 1 है। सर ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैकेनिक्स ऑफ मशीन पढ़ाने का? जी हाँ, मैकेनिक्स ऑफ मशीन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे ख्याल डॉक्टर हमीद ही पढ़ाते थे। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने पहली मरतबा पढ़ाया था, अभी 2। ठीक है, तो ये वाली बुक है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में चैप्टर 2 नाम है। ठीक है, तो वैसे हमारा फर्स्ट है तो इसमें ये वाली बुक हम आर एस खुरमी की ये प्रेफर कर रहे हैं। ये सर ये बुक तो बुक है आपने सर। एलएमएस पे रखा हुआ है ना? एलएमएस पे आ गया है कोर्स। जी सर अब तो कोर्स रजिस्टर हो गए हमारे। हो गए, एलएमएस पे विजिबिलिटी हो गई है, तो मैं वहीं पे लिंक दे दूंगा साथ में, क्योंकि मैंने एलएमएस पहले आ रहा नहीं था तो मैंने अभी चेक ही नहीं किया है, तो आ गया है अभी सर आपके ये पास। सर ये दोनों बुक सर जो है वो आप रख दीजिएगा जब ओपन अभी हो सर आप देख एलएमएस। लीजिएगा, चेक तो नहीं किया वैसे मैंने, आप चले चेक मैं कर लीजिए। चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एलएमएस पे अमूमन बाद में अपडेट होता है। चलो मैं चेक कर लूंगा फिर भी, क्या लास्ट सेमेस्टर में भी यही हुआ था। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्रबलर्स क्राइटेरिया विदाउट डेरिवेशन, डेरिवेशन इसकी नहीं करेंगे, ग्रबलर क्राइटेरिया क्या है उसके थ्रू हम अप्लाई करेंगे, काइनेमेटिक चेन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म, इन्वर्जन मशीन। इन सारी ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। वैसे मशीन होती क्या है? सर मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। और क्या करते हैं आगे? कॉम्बिनेशन करने से मशीन बन जाएगी। आगे कंप्लीट डेफिनेशन बताओ कॉम्बिनेशन करके फिर क्या करते हैं। सर दैट प्रोड्यूसेस मोशन। मोशन बोल सकते हैं या रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। जी ये ठीक भी है, कह सकते हैं। सही है ना, तो डिफरेंट डेफिनेशन है, सर खैर। वैसे हमने या मशीन डिज़ाइन में हमने मशीन को डिज़ाइन किया था, इसमें हाँ, शायद हम ये देखेंगे कि मशीन जो है ना वर्क कैसे करेगी, तो ऐसा मैं ही है?
तो इसमें ये होगा कि आप डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे इसमें, जो इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस है, या इसमें जैसे आपने गवर्नर्स वगैरह वर्क कर रहे हैं तो किस तरह कितनी स्पीड में ऑपरेट करेंगे, या सर फोर्स एनालिसिस तो उसमें भी थी कि हम एक अगर शाफ्ट डिजाइन कर हाँ रहे हैं तो तो उस पे ये फोर्स मैं एनालिसिस बताऊँ इसमें देखते क्या थे। है, जैसे गवर्नर लगा हुआ है या क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन है कितनी हो रही है, इसकी फ्लाईव्हील की रोटेशन, या पिस्टन किस हिसाब से मूव करेगा, या ठीक, बेरिंग वगैरह सही, की, इस तरह की कैलकुलेशन होंगी। ठीक है। जैसे कि हम उसके अलावा हम जो लगाते हैं फ्लाईव्हील, उसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट से आप देख, इन सर सब इसमें की हम कैलकुलेशंस स्टैटिक होंगी। डायनेमिक लोड्स दोनों देखेंगे। जी हाँ, तो इसमें मेनली होगी कैलकुलेशंस होंगी इनकी, जो फोर्सेस क्या मतलब स्पीड पे क्या वेरिएशन आ रहा है, या डिज़ाइन पे इसकी स्पीड क्या है, या फोर्सेस से क्या इफेक्ट होगा, जैसे पिस्टन पे तो हमने कितनी फोर्स बेयर कर सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। जबकि उसमें डिज़ाइनिंग में हम तो ज़्यादा उसके डिटेल करते हैं, वो इसका एडवांस कोर्स है। तो उसमें क्या होता है, डिजाइनिंग में आपने फोर्सेस देखनी होती है, फोर्सेस कितनी बैलेंस कर रही हैं, उसमें आप डक्टिलिटी वगैरह मटेरियल की देखते हैं डिजाइनिंग में, यही करते थे, मटेरियल कितना डक्टाइल है, कितनी फोर्स बेयर कर सकेगा, यस सर। डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी। स्ट्रेसेस थी उस पे सर, ज्यादातर जो है ना उसमें फेलियर स्ट्रेसेस थी। हाँ तो और बताओगे फेल मतलब मटेरियल कब फेल होगा, तो इस तरह की चीजें होंगी, डक्टिलिटी क्या है, स्ट्रेस जी कितनी जी बेयर जी कर जी, सकेगा। बिल्कुल तो उसमें उस तरह की बिल्कुल। कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी चेंज है। इसमें स्पीड वगैरह जैसे आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एडवांस है थोड़ा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे आप कैलकुलेशन करते थे, उससे भी ये थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कितनी है इसमें, तो वर्किंग कैसे होगा इसका पूरे का, तो इंटरलिंक किस तरह है, इसमें स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह की चीजें होंगी इसमें, जैसे आप आगे पढ़ेंगे। सर इसमें जो है वो काइनेटिक और स्टैटिक्स दोनों है, दोनों को जी हम हाँ, पढ़ेंगे। इसमें वैसे काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स दोनों पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो सर ये क्या कहते हैं, मशीन डिजाइन से थोड़ा सा इजी कोर्स है। इसकी बुक मेरे पास रखी हुई है सर हार्ड में। हाँ तो इसमें हाँ और सही है, ये थोड़ी इजी है उससे, वो तो थोड़ा मुश्किल हाँ, है। बेसिक सेंस में, जी बिल्कुल। हाँ तो इसमें जैसे टाइप ऑफ बेल्ट कौन से यूज करते हैं, हम थ्योरी भी पढ़ेंगे साथ में, और साथ में न्यूमेरिकल भी होंगे। तो टाइप ऑफ बेल्ट है, जैसे मटेरियल कौन सा है, उसकी वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इस तरह की वेलोसिटी और स्पीड वगैरह की कैलकुलेशंस होंगी इसमें। टॉर्क कितना चाहिए होगा, इस तरह की कैलकुलेशन है, जैसे कि इंजीनियर मैकेनिक्स हम करते हैं, उससे थोड़ी चेंज है, ठीक है। मशीन डिजाइन में तो सारा फेल्योर वगैरह इस तरह से आ जाता है, उसमें डिजाइनिंग करनी है, वो थोड़ा एडवांस होता है। तो मशीन क्या है, ऐसी डिवाइस जो ट्रांसफर करे या ट्रांसफॉर्मेशन मोशन एंड फोर्स फ्रॉम सोर्स इनपुट टू दी लोड, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो ट्रांसफर करे मोशन या फोर्स को फ्रॉम सोर्स इनपुट से लोड पे किसी पे भी, ठीक है। तो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, और इसके अलावा और भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा ऐसी डिवाइस जो रिड्यूस करे ह्यूमन एफर्ट को, इस तरह की डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बुक्स में जो दिए मैंने वो ये है, a machine is a device which receive energy in some available form and utilize to do some work। ऐसी मशीन डिवाइस है जो रिसीव करे कहीं से भी एनर्जी, जैसे कि हम गाड़ियों में पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, और सम अवेलेबल फॉर्म, और किसी भी एनर्जी अवेलेबल फॉर्म में, जैसे कि उसमें केमिकल एनर्जी को रिसीव करता है और यूटिलाइज करता है टू डू सम वर्क, जैसे कि हम गाड़ी को मूव करना है तो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए वो यूटिलाइज कर रहा होता है एनर्जी को, ठीक है। गाड़ियों में इस तरह होती है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर को भी आप एक तरह से मशीन बोल सकते हैं। वो क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको वो क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करके आपको इन द फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म में दे रहा है, एयर को कंप्रेस करके आपको एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की मशीनरीज हैं, ठीक है। मशीनरी इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिवाइस और द पार्ट दैट कीप समथिंग वर्किंग। ऐसी डिवाइस जो किसी चीज को वर्किंग में लाता रहे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मशीनरी, ठीक है। मशीन्स और मशीन पार्ट्स कंसीडर एज अ ग्रुप, इसमें क्या करते हैं हम, कंसीडर एज अ ग्रुप कैसे करते हैं, क्योंकि मशीन में क्या होता है, एक पार्ट नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स की कॉम्बिनेशन की जाती है, जैसे कि एक पूरा मैकेनिज्म बने जो उसको ऑपरेट करे, तो जो ऑपरेट करती है उसको हम बोलते हैं मशीन। तो ये कंसीडर की जाती है, ग्रुप होती है डिफरेंट पार्ट्स की। इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट को असेंबल किया जाता है, तो एन असेंबल ऑफ पार्ट्स किया जाता है। द पार्ट ऑफ मशीन वर्क कलेक्टिवली, तो इसमें क्या करते हैं, सारे पार्ट्स जो है मिलके काम करते हैं और कोई ना कोई एक काम को सरंजाम दे रहे होते हैं, तो कंप्लीट करते हैं एक टास्क, ठीक है। जैसे गाड़ी का एग्जांपल ले लें, उसमें क्या है, हमारे पास डायरेक्टली तो पेट्रोल आ रहा है, डायरेक्टली मूव नहीं कर रहा,
तो जैसे कि हमारे पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर लगा होता है, फिर आगे हमारे पास कोई ना कोई फ्लाईव्हील लगा होता है, इसमें तो दूसरा, ठीक है, फ्लाईव्हील लगा होगा, कैम शाफ्ट लगी होगी, उसके अलावा कनेक्टिंग रॉड होगी जो आगे हमारे पास व्हील पे कनेक्ट करेगी। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है। तो रेडिएटर भी लगा होगा आपको कूलिंग करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिलके पूरा मशीनरी को ऑपरेट करती हैं। तो ये सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। जी सर, ये सेकंड और थर्ड में पढ़ी थी, हाँ, स्टैटिक्स और स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स, सही है। तो ये उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है थी, आपने पढ़ा होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस एनालिसिस दैट डील विद द मोशन, टाइम एंड फोर्स, जो डील करे मोशन, टाइम एंड फोर्स के बीच में। स्टैटिक्स में हम टाइम कंसीडर नहीं कर रहे थे, डायनामिक्स में हम टाइम कंसीडर कर रहे थे। तो स्टैटिक्स में क्या था, हमारे पास फोर्सेस जो है हम ले रहे थे विदाउट टाइम कंसीडरेशन, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है सब डिवाइडेड है इन कैटेगरीज में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है हमारे पास पहले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में डिवाइड हो जाती है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपने रिजिड बॉडीज मैकेनिक्स, ठीक है, तो आपने इसके टाइप पढ़े थे, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, उसका काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज आ जाता है। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें इसमें आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपने पढ़ा होगा, सही है, ये पढ़ा था, जी सर पढ़ा, जी सर पढ़ा। थ्योरी यस ऑफ सर, पढ़ा है, इलास्टिसिटी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है ना। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से होगा, कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये इसी की सब ब्रांच है। इसका थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी इसी में आ जाता है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सारा इसी में आ जाता है तकरीबन, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं डायनामिक की सब ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, जो आज आता है मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स में, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में आपने क्या पढ़ा होगा, आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, विस्कस फ्लूइड कौन से होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं। जो विस्कस फ्लूइड है वो सब कैटेगराइज हैं किसमें, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। जैसे कि हमने डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स हमने कुछ पढ़ा था इसका पोर्शन, ठीक है। उसका काइनेमेटिक्स आ जाता है जो सारा फ्लूइड के लिहाज से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब स्टैटिक क्या थी, इसमें स्टैटिक्स में हम क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे सिंपली फोर्सेस का, जब आपको याद होगा तो। हम क्या करते हैं, फोर्सेस इतनी एक्ट कर रही हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होगा। तो अगर हमारा फोर्स इस तरह एक्ट है, या रिजल्टेंट किस तरह हमारे पास मिलेगा अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। तो इस तरह की चीजें हम फाइंड आउट कर रहे थे स्टैटिक्स में। तो उसमें टाइम कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम, तो स्टेशनरी कोई भी सिस्टम होगा, ठीक है, उसको हम डील करते हैं। जबकि हम कंसीडर नहीं करते, टाइम कंसीडर को नहीं लिया जाता। जबकि डायनामिक्स में क्या है, डील्स विद द सिस्टम दैट चेंज विद द टाइम, ये क्या है, डील करता है सिस्टम जिसमें चेंजेस आए विद टाइम। इसमें क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन होती है या बॉडी रेस्ट में होती है स्टैटिक्स में, जबकि डायनामिक्स में बॉडी मूव करेगी, ठीक है, मूव करती है, तो इसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, फोर्स में भी चेंज आएगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से। तो डिफरेंट चेंजेस ली जाती हैं इसमें। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज चेंज होगी डायनामिक्स में, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम डेट चेंज विद टाइम। ठीक है ना, कोई भी सिस्टम जो चेंज हो विथ टाइम, इसमें क्या होगा, फोर्सेस भी चेंज होगी लाजिम बात है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगी सिस्टम की, मीन के एक्सेलरेशन चेंज होगी, ठीक है, डायनामिक्स में। तो इसमें टाइम्स के साथ हमारे पास एक टाइम में बॉडी, अगर सपोज करें मैं बोलूँ 20 किलोमीटर पर आवर पे ऑपरेट कर रही है, तो अगर टाइम 1 घंटा गुजर गया तो बॉडी की स्पीड चेंज भी हो सकती है, या 1 घंटा गुजर गया बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, या 1 सेकंड में भी, या 10 सेकंड में अब बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, फोर्सेस डिफरेंट एक्ट करेंगे। जैसे रोड खराब है तो फोर्सेस अलग तरह से एक्ट करेंगी, रोड सही होगा तो सही तरह से एक्ट करेंगी। तो इस तरह की सारी चीजें जो हमारे पास है, फोर्सेस जो इफेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कंसीडर किया जाए, वो डायनामिक्स में आ जाता है। इसमें टाइम कंसीडर नहीं किया जाता, हम बोलते हैं स्टेशनरी सिस्टम है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें वेलोसिटी चेंज होगी विथ स्टैटिक्स रिस्पेक्ट में। टू टाइम। हाँ, स्टैटिक में वेलोसिटी चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस। ठीक है। कोई बॉडी अगर सपोज डायनामिक्स करें घड़ी मूव कर रही फोर्सेस है, को जी हाँ, डायनामिक्स, क्या बोल रहे थे आप। घड़ी, घड़ी क्या सर, सर? मैं बोल रहा था कि डायनामिक्स में सर हम फोर्सेस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, और इसका फोर्सेस की वजह से जो मोशन पे इफेक्ट आ रहा होता है उसको तो देखते हैं हम। स्टैटिक्स में ये है कि जैसे कि आपको घड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा है, ठीक है।
यूनिफॉर्म मीन कि आपकी स्पीड जो चल रही है वो चलती जा रही है, इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक, कंटिन्यूस चल रही है। डायनामिक्स में क्या है हमारे पास, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है, उसके बाद से हमारे पास फोर्सेस पे इफेक्ट क्या आएगा वो भी हम देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपके, जैसे कि हमारे पास ऑलवेज फोर्सेस कंसीडर ना करें भले, तो हमारे पास क्या है, स्पीड पे क्या वेरिएशन आएगी, एक्सेलरेशन पे क्या चेंजेस आएंगी, और फोर्सेस को भी साथ में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग कितनी आए वो कंसीडर कर सकते हैं डायनामिक्स में। इसमें क्या है, मेनली पैरामीटर टाइम है डायनामिक में, चेंजेस विद द टाइम। और इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, जिसके वजह से फोर्सेस भी चेंज हो सकती हैं, लाजमी बात है। सही है, क्लियर दोनों की डेफिनेशन? जी सर, बस इतना फर्क है कि डायनामिक्स में जो है ना फोर्सेस का जो इफेक्ट है बॉडी पर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा बस। हाँ सही है, इसमें ठीक है वेलोसिटी सर, भी चेंज होगी, सही है। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें ठीक है जी सर। हाँ। अब काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या आप पास क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था, डायनामिक्स में आप हमेशा फोर्स कंसीडर नहीं करते, समटाइम आप वेलोसिटी वगैरह को भी स्टडी करते हैं, समटाइम फोर्सेस को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या बताया, काइनेमेटिक्स जो ब्रांच थी किसकी थी, डायनामिक्स की हमने पढ़ा था, किसकी थी, डायनामिक्स की ब्रांच सर है, डायनामिक्स की थी। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जो है इसी की ब्रांच है। तो काइनेमेटिक्स में क्या है हमारे पास, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कैसे होगी मोशन ऑब्जेक्ट की, जबकि फोर्स अप्लाइड को कंसीडर नहीं किया जाए, ठीक है, लेकिन टाइम को कंसीडर किया जाएगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फोर्स अप्लाइड के बगैर ही हम बताते हैं कि कितना इफेक्ट हो रहा है इस पे, तो उसको हम स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। सर दोबारा बताइएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसकी हम स्टडी करें, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फोर्स अप्लाई, मीन को फोर्स को कंसीडर हम नहीं कर रहे उसमें, तो फोर्स क्या इफेक्ट करे उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, स्टडी करें इसकी मोशन क्या है सिंपली, तो उसको हम स्टडी करेंगे, तो ये बोलेंगे काइनेमेटिक्स है, सही है। तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, पोजीशन। सर मतलब सर मतलब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में सिर्फ फोर्स का फर्क है। जी हाँ, ठीक है। तो इसमें स्टडी क्या करते हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अभी पोजीशन क्या है, बाद में पोजीशन क्या होगी, सर आसान डिस्प्लेस, अल्फाज में ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को फोर्सेस का इफेक्ट नहीं स्टडी करते और काइनेटिक्स में हम फोर्सेस जो हम, का जो हाँ, इफेक्ट है। तो हाँ सही है ना, मोशन जो प्रोड्यूस हो रही है विदाउट फोर्सेस, कंसीडरिंग विदाउट फोर्सेस, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्या इफेक्ट करेंगी जब हम उसको कंसीडर किया जाए, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक्स, जिसमें फोर्सेस को स्टडी किया जाए जो मोशन पे इफेक्ट करें। इसमें हम जो है फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, सिंपली वर्ड में बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग दी फोर्स अप्लाइड, इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो सिंपली वर्ड्स में इस तरह ही बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स का, ठीक है, काइनेमेटिक्स का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, रोटेशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। और काइनेटिक्स में क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स काजेस। तो स्टडी ऑफ मोशन कितनी हो रही है बॉडीज में, ठीक, किस तरह हो रही है, और इसका काज क्या होगा, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इस पे। तो ये सारा स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में। दोनों में ऑफली डिफरेंस समझ में आ गया होगा, काइनेटिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है, यस सर। ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी भले। The subject matter which deal with this geometric constant of relative motion without any reference to the cause of motion, that is the force, is called kinematics, ठीक है। अब बता रहे हैं सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद दिस ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट या मैटर जो डील करे ज्योमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिलेटिव मोशन, जैसे कि आपको पता है कि एक ज्योमेट्री बनी हुई है कोई भी, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है लिंक्ड होते हैं, तो जो डील करे जो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट के साथ हमारे पास क्या हो, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हमारे पास प्रोड्यूस हो। अब क्या हमारे पास डिफरेंट लिंक्स बन गए हैं, तो उनमें रिलेटिव कुछ ना कुछ मोशन प्रोड्यूस होगी विदाउट एनी रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस के बगैर जो काज करेगी मोशन को, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, सही है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट लिंक्स बन रहे हैं, तो उनके बीच में
यहाँ पास क्या है, कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगी, उसको हम स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स मशीन में बी रेफर टू एज मैकेनिज्म। तो काइनेमेटिक्स के लिए यहाँ पर मशीन को मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स जो है कनेक्टेड हैं, तो वो मूव करेंगे तो आपस में मूव करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म फॉर्म होगा उनके मूवमेंट में। तो विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड रिजिड बॉडीज, जो कॉम्बिनेशन है आपस में कनेक्टेड जो रिजिड बॉडीज का जो कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन को, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग में कैसे कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, कुछ याद है कुछ? जी सर, पढ़े हैं, ये किए मैं इसका। यस सर। सही है, तो इसमें क्या था हमारे पास, अब बताओ, अ पिक्चर वेट 8 न्यूटन, तो हमारे पास पिक्चर का जो वजन कितना है 8 न्यूटन है, इज सपोर्टेड बाय 2 वायर्स। तो ऐसा पड़ी है 2 वायर्स है विद टेंशन T2 एंड T1 होगा। ठीक है, टेंशन T2 और T1 है, तो हमारे पास, और इसका एंगल बताया हुआ है 30-60। ठीक है, तो हमारे पास और Fg एक फोर्स है, एक ये बताया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको बैलेंस करना है। तो हमने क्या करते हैं इंजीनियर में, कैसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपने सर ये पढ़ा तो होगा। स्टैटिक्स का ही पार्ट लगता है मुझे सारा, हाँ, क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस हैं, एंगल्स ये हैं और वाला जो बस। स्टडी का पार्ट है, ठीक है ना। तो वहाँ पास ये क्या है, इसमें इसमें आप क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो ये किससे है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, उस चैप्टर से है ये, जो आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स में, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या हमारे पास T1 हमारे पास है, इसको हमने क्या किया हुआ है, 30 डिग्री एंगल लिया हुआ है इसका, और T2 है इसका 60 डिग्री एंगल है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली इसकी, और Fg है, तो हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो अब ये एंगल बेस से गिवन है, इसलिए T1 cos थीटा हो जाएगा, और T1 cos 30 माइनस, क्योंकि इस तरफ x एक्सिस नेगेटिव होता है तो माइनस हम लेंगे, माइनस T2, ये क्या होगा, कोस होगा, साइन होगा, कोस होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल किसके साथ है, बेस के साथ है। तो एक्स एक्सिस के साथ है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल होगी उसमें हम cos थीटा लेते हैं। तो अभी एक्स एक्सिस के साथ है तो एक्स के साथ हम cos 60 लेंगे, T2 cos 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह वर्टिकल सर या सर अगर ये बेस एंगल नहीं बना रहा होता तो हम इसको एक्स एक्सिस में साइन थीटा लेते ना। हाँ साइन थीटा लेते हैं अगर बेस एंगल नहीं बना रहा हो। सही है, तो इसमें हमने क्या करना है सर अभी, लेकिन क्या ये एफ जी जो है वो 0 क्यों हुआ सर? क्या 0 क्यों हुआ, एफ जी, एक्स एक्सिस में हमारे पास एफ जी क्या है, एफ इसका जी कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो वाई, वाई पे। ठीक है, तो वाई में उसका कंपाउंड होगा। एक्स एक्सिस के लिए सिर्फ 2 फोर्सेस हैं इसकी, तो हमारे पास T1 है और दूसरी T2 है। तो हमने क्या है, T1 cos 30 माइनस T2 cos 60, तो हमारे पास इक्वेट करेंगे, उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। तो T2 एक तरफ ले रहे हैं तो cos 60 को इससे डिवाइड कर लेंगे, T1 इंटू cos 30 अपॉन cos 60, तो आपके पास आंसर आ जाएगा T1 अपॉन अंडर रूट 3। Yeah, similarly, summation of forces in y is equal to 0 लेंगे। तो समेशन ऑफ फोर्स इन y कौन सी है, देखा जाए तो एक तो Fg है, T1 है, T2 है। ठीक है, तो आपस ये क्या हो जाएगा, T1 sin 30 प्लस होगा ये, क्योंकि ये भी पॉजिटिव y एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60, ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा Fg, माइनस होगा क्योंकि सर ये नेगेटिव आएगा हाँ सामने माइनस वाला। है क्योंकि नीचे, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है तो माइनस एफ जी हो जाएगा, एफ जी इजिकल टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ जी इजिकल टू 0 हो गया, तो हमने एफ जी फाइंड आउट करना है, तो एफ जी इज इक्वल टू T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो T1 sin 30, तो T1 sin 30 कितना है, 1/2 है, और T2 sin 60, तो क्या हमने निकाला, हमने T2 का निकाला हुआ है, T2 की वैल्यू हमने पुट की कर लेंगे यहाँ पर T1 इंटू अंडर रूट 3। तो T1 इंटू अंडर रूट 3 पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका डायरेक्टली इसको आप सॉल्व करेंगे जिस तरह हम करते हैं। ठीक है, फिर कोई ना कोई हमारे पास रिलेशनशिप मिलेगा, उसकी वैल्यू पुट करके आप T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे। सही है, सही हो जाएगा ये, क्यों ये मैनुअल यस सर, इजी है। इजी है, इतना इजीली हो जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी असेंबल्ड इन सच अ वे। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? किसी को याद है? सर जिसमें फोर्स लगे और सर जिसमें फोर्स लगे और वो ब्रेक डाउन ना हो, सर डिफॉर्मेशन नहीं होती। डिफॉर्मेशन ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है ना, और शेप उसका जो ना हो या डिफॉर्मेशन उसमें ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक है, तो ये स्टडी है किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडीज की। असेंबल इन सच अ वे दैट द मोशन ऑफ वन causes constraint and predictable motion। तो जिससे हमें मोशन मिले, कंस्ट्रेंट मिले और प्रेडिक्टेबल मोशन जो मिले, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज द वन if one of the link of a kinematic chain is fixed then the chain is known as mechanism। ठीक है, अगर हमारे पास हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट लिंक्स बना लिए हैं हमने, ठीक है, जैसे कि हमने डिफरेंट चीजें मिला के एक लिंक बना लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिंक उसका फिक्स कर लें और दूसरे पार्ट्स आपस में इसके रिलेटिव मोशन से मूव करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे चेन में भी आपने देखा होगा बाइक की, तो हमने क्या किया हुआ है, उसमें डिफरेंट लिंक्स बना के चेन बनाई हुई है, तो हमने क्या कर लिया, उसको एक पुली के अराउंड उसको फिक्स कर लिया है, तो वो मूव करती है। ठीक है, चेन जो है, तो उसमें क्या कोई ना कोई मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रही है चेन, तो हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया। तो इस तरह इसमें बताया गया इफ वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड देन द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। तो ये कोई ना कोई पूरा मैकेनिज्म बना रही होगी। सही है, डेफिनेशन क्लियर है? सर इसके अंदर काइनेमेटिक्स का वर्ड आ रहा है ऊपर जरा आप। हाँ, इफ वन ऑफ द लिंक्स ऑफ अ काइनेमेटिक चेन। जी ये हाँ, काइनेमेटिक चेन इस फिक्स। ये काइनेटिक क्यों नहीं कहा सर? उसमें तो फोर्सेस का वो हैगा, फोर्सेस इफेक्ट की। होता है, ठीक है ना, फोर्सेस का इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हमारे पास, फोर्स इसके शेप वगैरह पे या किस पे कोई चेंजिंग ला रही है वो नहीं कंसीडर करते इस पे। सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें टाइम के साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे होते हैं कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो हम सिंपली देख रहे होते हैं कि स्पीड जो है किस तरह वेरिएशन हो रही है, उसमें फोर्स जो इसके स्ट्रक्चर इफेक्ट को स्टडी अफेक्ट कर रही है। जैसे कि हम स्टडी से पढ़ते थे कि अंदर से किस तरह इफेक्ट हो रहा है, उस चीज को नहीं स्टडी करते हैं इसमें। सही है, क्लियर है? अभी सेशन पूरा होने वाला है, यस सर। दूसरा सेशन दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से ही। सर थोड़ी देर में इसमें ज्वाइन सर कर खाली लेंगे। हम ज्योमेट्रिक सर थोड़ी एस्पेक्ट्स को देर देखते में हैं।